अब हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं अहम ट्रैफिक कवानीन की अवामी रद्द-ए-अमल, आला हुकाम की मज़म्मतें और पुलिस की फुर्तियाँ सभी कुछ रायगा गई। कराची में डंपर गर्दी रुक ना पाई। सिर्फ 99 रोज़ में 80 शहरी हादसात में जान गंवा चुके हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 257 है। सिर्फ डंपर की टक्कर से 18 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर इसका हल क्या है फैसल? अब मसला ये है कि अब इसमें दोनों तरफ कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। यकीनन इस शहर की ज़रूरत है तरक्याती काम, और उन तरक्याती कामों के लिए आपको डंपर्स चाहिए। इस शहर की ज़रूरत है पानी, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइनों में पानी नहीं आता, तो उसके लिए वाटर टैंकर्स चाहिए। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, कवानीन भी बनाए जा रहे हैं, फॉलो कितना किया जाता है। और आज हम बात ये भी करेंगे कि नॉट अबाउट ओनली डंपर्स, हम बीइंग मोटरसाइकिलिस्ट भी इसको कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है इस चीज़ का। हम सब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। लेकिन इनिशियली हम जाहिर सी बात है बात करेंगे अगेन इस डंपर गर्दी पे। तो डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी, एक बार वालेकुम फिर अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक शाह यू। साहब, फिर वाकया, फिर कोई कुचल देता है, फिर आग लग जाती है, ऐसा लगता है कि इट कीप्स ऑन गोइंग, और उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई मुनज़्ज़म तरीका है। मारने वाले भी मुनज़्ज़म तरीके से मार रहे हैं, जलाने वाले भी मुनज़्ज़म तरीके से जला रहे हैं। हम 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड कर दें, हम डैश कैम इंस्टॉल कर दें, सारी चीज़ें कर दें, बट किसी तरीके से रुकावट नहीं आ रही इन वाक़यात में। एज़ एन ऑफिसर, क्या मामलात आपको लगते हैं? व्हाट्स द रीज़न कि ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं? देखें, बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली कराची जो डिज़र्व करता है वो उसको मिलेगा, और डायरेक्शन हमारी बड़ी क्लियर है। लोगों को थोड़ा तहम्मुल करना पड़ेगा। अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए कानून मौजूद है। उनके कोई एक्सीडेंट करता है, डेथ होती है तो एफआईआर होती हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं, ड्राइवर जेल में जाते हैं, उनके मालिकान की तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर 2-4 करोड़ रुपए की चीज़ रोड पे ला रहा है तो वो बिल्कुल ही इर्रिस्पॉन्सिबल होगा। हुँ। तो हमें जो है ना, ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट, उस साइड पर हमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे जाना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली मामला ये है कि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा नफ़री नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, हर गाड़ी को आप चेक भी नहीं कर सकते जब तक हुँ। कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो इनको चेक करता रहे, और जो भी एरांट हो और जो भी डिविएंट ड्राइवर हो, फौरी तौर पे वो सिस्टम हमें रेड फ्लैग भेजे। तो देखें, इसी वजह से हमने इनको आहिस्ता-आहिस्ता ट्रैकर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। 1st May is the last cut-off date for all the ओके, transport vehicles ओके। to install not only these trackers and dash cams, but also उनकी जो है ना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हमें वो देंगे। अब ये होगा, देखें, इस वक़्त सरेतस हम ये कह सकते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और नंबर 2, जो डंपर्स, ट्रेलर्स, टैंकर्स एंड ट्रक्स, इनके जो हैं साइडों पे जंगले होते हैं जो कि डीप डाउन होने चाहिए, जिनकी रोड क्लियरेंस 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हुँ। कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो मोटर बाइकर या कार उनकी टायरों के नीचे ना चली जाए। एक हमने ये फिर कानूनी तौर पे इनके लिए लाजमी करार दिया है कि हर वो गाड़ी जो कराची के रोड पे चढ़ेगी, बड़ी गाड़ी, उसके लिए लाजमी है कि वो प्रॉपर अंडर रन प्रोटेक्शन, जो कि रोड क्लियरेंस 1.5 फुट से जिसकी ज़्यादा ना हो, वही गाड़ी चढ़ेगी। फिर हमने एक इम्पाउंड यार्ड बनाया है, जो कि बहुत ही बड़ा एक फैसिलिटी है, जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ जो हमारी नज़र में बोसीदा हैं, रोड वर्दी नहीं हैं, मैकेनिकली अनफिट हैं, उनको हम वहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 3 डेज़ नाउ, ओके। और ये फिगर 200 से ज़्यादा उसमें टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, बड़ी जी। गाड़ियाँ हैं सारी। उनको हम इम्पाउंड कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस कैंसल करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो ट्रैफिक कवानीन मद्देनज़र रखते हुए जो रीसेंट हादसात हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए नए ट्रैफिक कवानीन लाए गए हैं, उन पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है या फिर अभी उसमें वक्त लगेगा? और ये नए ट्रैफिक कवानीन है क्या? ओवर स्पीडिंग पर है, हैवी जो ट्रैफिक है उनकी टाइमिंग्स अलग कर दी गई हैं, या किस तरह किया गया? नहीं, ये देखें, ये एक बड़ी पिक्चर मैं आपको बता दूं कि हम्म। है क्या। एक्चुअली ना, कराची में अभी तक प्रिमिटिव तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रही है। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है जो इसको चेक करे। अच्छा। यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपको क्या आना चाहिए कि आपको लाइसेंस मिले। हम्म। यानी कि उसके बाद फिर जो लाइसेंस सिस्टम है हमारा, एक दफ़ा आपको मिल गया, देन इट इज़ योर राइट टू डू वॉट एवर यू वांट।
ये हमने इसको चेक किया है। तो अभी इसमें ना ये जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो मैंने आपको ट्रैकर की इंस्टॉलेशन बताई, जी। अंडर एंड प्रोटेक्शन की बताई, या बोसीदा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना बताया, ये तो इमीडिएट एक्शन है ना, जो कि उस बड़ी पिक्चर का एक बहुत ही छोटा पार्ट है। जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि आइंदा यानी कि अगले 6 से 10 माह के अंदर हम ऐसे कैमरे इंस्टॉल करवाएंगे कि जिसके अंदर ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई गाड़ी कर रही है तो वो कैमरे उसको डिटेक्ट करेंगे, उनकी नंबर प्लेट्स को रीड करेंगे और उनके घरों पे चालान भेजेंगे। अब देखें कराची की जो कैपेसिटी है ना वायलेशन की डिटेक्शन की, वो सिर्फ 4 से 4,500 है। क्या ये इतनी ही सिर्फ वायलेशन हो रही होंगी? नो, लाहौर की 17,000 तो सिर्फ उनकी कैमरे करते हैं। कैमरे करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अगर जब कैमरे आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को तकलीफ होगी गलत काम करने से। अभी इस वक्त दे गो स्कॉट फ्री, बहुत कम लोग हैं। 4,500 लोगों का डेली वायलेशन में चालान होना इज़ नथिंग, बिकॉज हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 10 मिलियन के करीब गाड़ियाँ हैं रोड पे चल रही हैं। शाह साहब, इसी से आपकी बात से कंटिन्यू करना चाहूँगा। शहर में हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं और कंपनीज़ की भी चलती हैं, स्टेट ओन्ड गाड़ियाँ भी चलती हैं हैवी। अच्छा, अब तक जितने हादसात हुए हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कंपनीज़ ट्रेन ड्राइवर्स रखती हैं, जिनकी गाड़ियाँ प्रॉपर हैं, देखने से पता चल जाता है कि ये नई हैं, ये पुरानी नहीं है 1913 1901 की, ठीक है। तो अब उसमें सिचुएशन ये है कि उनकी तरफ से नहीं होते हादसा, जो बड़ी क्लियर सी बात है। हादसा सिर्फ वहीं से होते हैं जिनका इंजन, मॉडल, बॉडी बिल्कुल खस्ता हाल है। उम्र देख लें इन ड्राइवर्स की, अल्लाह माफ़ करे, तो वो एंड अगेन चिंची चलाने वालों से लेके डंपर चलाने वालों तक, एज तो अब एज इज जस्ट अ नंबर इस मामले में। कुछ बहुत ही छोटा चला रहा है, कोई बहुत ही ओवरेज चला रहा है। सो शाह साहब, इसमें बाइफर्केशन कैसे होती है, इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे होता है, इसको कैसे आप इस इशू को एड्रेस करेंगे? देखें, ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, अल्टीमेटली ना हमने उसी तरफ जाना है जहाँ पे ये PSO हो गया या बड़ी शेल है या जो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी रेगुलेशन टफ है ना, उनके एक्सीडेंट्स बहुत कम हैं, और अगर होते भी हैं तो वो किसी और की गलती की वजह से हो रहे हैं। हमने देखें, उनकी इंतज़ामिया ने एक रेगुलेशन बनाई हुई है, उसके तहत अपने ड्राइवर्स को वो मॉनिटर कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर कराची। हम जो है ना एक रेगुलर लीडर की तौर के ऊपर हम उनको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बात की एज की, अब हम जो ना डैश कैम के अलावा केबिन कैम भी लगवा रहे हैं, जो कि हमें डिटेक्ट करके खुद ही बताएगा कि आया ड्राइवर ऊँग रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, सिगरेट पी रहा है या कम उम्र है। यानी कि आपको कैमरे ने मॉनिटर करना है 24 घंटे। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू उसको आपने टिकट भेजना है। देखिए, दुनिया में अगर डिसिप्लिन है, इट डजंट मीन कि वो हमसे कोई बेहतर या सिविलाइज्ड शहरी हैं। एक्चुअली वो खौफ होता है आपकी जेब के ऊपर। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आपकी एक टिकट में 20,000 निकल रहे हैं तो आपका पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, ये हादसात हुए, अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो ड्राइवर्स थे जिनको पकड़ा गया, ऑफ कोर्स आपकी जानिब से कोई कार्रवाई भी की गई हो, अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या रीज़न सामने आई हैं हादसात की? देखें, इसमें मुख्तलिफ रीज़न है। ठीक है। हर एक्सीडेंट जो है ना एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म के हालात में होता है, तो हम एक तरह से ना जनरल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कार्रवाई होती है उसमें डायरेक्ट FIR होता है 320, यानी कि रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी को मार देना। उसमें गाड़ी बंद हो जाती है, ड्राइवर जो है वो जेल जाता है। ठीक है। अगर फौरी तौर पे वो नहीं गिरफ्तार होता, अल्टीमेटली उसने गिरफ्तार होना है, क्योंकि उनकी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी गाड़ी को एक बंदे को भगाकर, तो वो हो जाते हैं गिरफ्तार। फिर ये केसेस चलते हैं, फिर वो केसेस में जो या तो इनको सज़ा हो जाती है या इनका फिर कॉम्पनसेशन के ज़रिए, हमारे यहाँ कानून के अंदर ये रियायत है कि अगर किसी विक्टिम को उसको कॉम्पनसेशन लेकर माफ़ कर दे तो वो फिर लॉन्गर टर्म में ये भी होता है। तो यानी कि दोनों तरफ से उनको नुकसान हो रहा होता है। ठीक है। और अगर सज़ाएं होती हैं तो किस नौयत की होती हैं? ये इसकी सज़ा 10 साल कैद है। ठीक है। अच्छा, जो डेवलपमेंट एक हुई है, गाड़ी चलाना कोई किसी मसले का हल नहीं है, और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको कहते हैं कि भाई अमलाक जलाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन फिर उस पर जो रिएक्शन है, ख़ासतौर पे जो लियाकत महसूस साहब हैं, उन्होंने खड़े होके और कहा, जो भी उन्होंने बात की वो आपके भी सामने है, ही टुक आउट द वेपन, मे इट बी लाइसेंस्ड और नॉट, बट ही टुक आउट द वेपन
और वहाँ पे शहरी थे। तो उस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर रिएक्शन दें इंतज़ामी तौर पे कि दोनों तरफ ही आग लगी हुई है, और दूसरी तरफ तो ऐसा है कि जी मैं खुदा पाकिस्तान का बाइकआउट करता हूँ, ये करता हूँ। दिस इज़ लाइक हॉरेंडस। बिल्कुल, देखें इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर ये कानून, देखिए हम तो ट्रैफिक की वायोलेशन की हद तक बात करेंगे, लेकिन जोन में जो ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको इसके ऊपर कानूनी एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि आपने मसले को हल करना है। आपने आग को पे जो है वो तेल नहीं छिड़कना है। अब अपनी गलती आप माने, अगर आपकी गलती है, उसको आप इस तरह से नहीं कि दो गलतियों को इकट्ठा करके कहें कि दोनों सही हैं। दिस इज़ नॉट द वे। तो दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं वो भी होश के नाखून लें। वो उनकी उम्रें छोटी हैं, 20-25 साल में समझ नहीं होती है, तो आप लोगों के बहकावे में मत आएँ, कानून को अपना काम करने दें। ये ऐसा नहीं है कि ये स्कॉट फ्री जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब जो बड़ी पिक्चर मैं आपको बता रहा था शुरू में कि उसके अंदर हम पूरी कराची के अंदर कैमरेज नस्ब करने जा रहे हैं, और ये खुद दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वायोलेशन। और जब आपके यहाँ जब टिकट घर पर आएगा और आप समझते हैं कि मैं नहीं भरूंगा और कुछ नहीं होगा, तो ये भी आपकी भूल है। और अगर किसी की नंबर प्लेट कोई और यूज़ कर रहा है तो ये भी जुर्म है, इसकी भी सज़ा अलग है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने तो 10 साल पहले बेच दी, तो मीनिंग आप ये कन्फेशन कर रहे हैं कि मैंने ये वाला जुर्म भी किया हुआ है, उसकी सज़ा फिर अलग होगी। यू सी, आपने एक सिस्टम को बनाने के लिए एक उसूल बनाने होते हैं ना, हमने वो उसूल बना लिए। टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं हमारे पास, लेकिन जब सिस्टम इन प्लेस होता जाएगा तो आप देखेंगे कि लोगों के जो रोड के ऊपर डिस्टर्बेंस के मामलात हैं वो बेहतर होंगे। और हमारी उम्मीद भी ये मजीद लॉस ना हो, ना ही अमलाक का और ना ही जानों का। पीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो कराची के जो मामलात हैं, अगेन हम अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर कहना चाहेंगे लोगों को कि ना ही अमलाक जला देना इसका हल है, और ना ही इस तरह डंपर गर्दी इसका हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर तहम्मुल के साथ सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से ये मामला अफाम और तफहीम से हल किया। बिल्कुल फैसल, और दूसरी जानिब हमें आवाम को भी मैसेज देना होगा कि वो खुद भी इस चीज़ को देखें, ख्याल रखें, और अपनी जानों का बिल्कुल हेलमेट नहीं पहनते। फैसल, छोटी छोटी उम्र के बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो खुदारा आप लोग भी अपनी जानों पर रहम करें और कवानीन की पाबंदी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।